नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। तो बता दें खबर जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर में दिन दहाड़े छात्र ने टीचर को मारी गोली। बता दें बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के RCTI कंप्यूटर सेंटर में छात्र ने दिन दहाड़े टीचर के मारी गोली। टीचर के पेट में तमंचा सटाकर छात्र ने मारी गोली। टीचर हुई गंभीर रूप से घायल टीचर को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं टीचर की हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आरोपी छात्र प्रसाद कुमार वारदात को अंजाम देकर मौके से हुआ फरार। दिन दहाड़े गोली चलने से कंप्यूटर सेंटर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस के कई अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आरोपी छात्र की तलाश में जुटी। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। टीचर है कोमल देवर और क्लास पढ़ा रही थी। एक लड़का आया और जो तो अभी आइडेंटिफाई हुआ है उसने गोली चलाई है, तो उसके पेट में कहीं इस हिस्से में लगी है। मैं नीचे था तो मैं टीचर से उठवा के मैंने जो फैकल्टी हमारे सारे फीमेल मेंबर्स हैं उनको मैंने लेके गाड़ी में डलवाया और फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया। ये जो गोली मारी है किसने मारी है कुछ पता चला है? नाम ऋषभ बता रहे हैं शायद, आई एम नॉट श्योर, ऋषभ शायद नाम है बच्चे का। मैं थ्योरी पढ़ा रही थी, मुझे आवाज़ आई, मुझे लगा कि नीचे टायर वगैरह फटा है और जब मैं क्लास में थी तो देखा तो इसकी हालत ऐसी हो रखी है। अच्छा, ये क्या करती थी वहाँ पे? पढ़ाती है ये। क्या नाम है इनका? कोमल। अच्छा, किसी छात्र ने गोली मारी है क्या? कौन है, क्या नाम है? प्रशांत। अच्छा, क्या वजह रही होगी? वो मुझे नहीं पता क्या है। ये अभी पुलिस को सूचना मिली है कि वहाँ एक टीचर है, उनको एक वहीं का स्टूडेंट है, उसने गोली मारी है। उनका उपचार के लिए लाए थे, उनके यहाँ से हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है और जो अभियुक्त है प्रशांत, उसकी तलाश की जा रही है, शीघ्र उसे गिरफ्तार किया जाए। बता दें खबर जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ से, जहां नगर पालिका व पुलिस टीम ने मिलकर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। चला बुलडोजर, कई दुकानदारों के काटे चालान। नगर में मचाल काम। बता दें बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में 2 दिन से पालिका व पुलिस प्रशासन द्वारा नगर में अलाउंसमेंट कराकर नगर में हो रहे सड़क के अतिक्रमण को हटाने के संबंध में चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने तो अपने ठेले व फड़ हटा लिए, किंतु दुकान के सामान लगे टीन सेट आदि नहीं हटाए गए, जिसके चलते अगले दिन शुक्रवार को नगर पालिका कर्मियों के साथ कोतवाली निरीक्षक पुष्कर मेहरा ने भारी पुलिस बल के साथ नगर पालिका की टीम को लिया। वहीं बुलडोजर को लेकर जसपुर बस स्टैंड व कालागढ़ रोड से अतिक्रमण हटवाया। साथ ही कई दुकानदारों को चेतावनी दी और साथ ही कई दुकानदारों के चालान भी काटे। हालांकि यह अतिक्रमण अभियान नगर में पहली बार नहीं, किंतु अतिक्रमण हटाने वाली टीम के साथ बुलडोजर JCB होने से लोगों में हड़कंप मचा है। और के अफजलगढ़ से संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें खबर जनपद बरेली से, जहां बरेली के CAS इंटर कॉलेज फरीदपुर रामलीला मैदान पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव के चलते सुरक्षा व्यवस्था की देखभाल भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रही। बता दें भारी पुलिस बल की मौजूदगी में CM योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। वहीं हजारों की तादाद में उमड़ी भीड़ को योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नीतियों व सुरक्षा के बारे में बताया। बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुनते ही पंडाल में बैठी भीड़ के बीच जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मोदी सरकार 400 पार के नारे की बुलंद आवाज लगने लगी। सपा और बसपा पर तंज कसते हुए मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाने की लाइन गाते हुए निशाना साधा। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदेश प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में की गई, जिसमें बरेली रामपुर MLC विधायक कुमार महाराज सिंह, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, उर्वेश चौहान सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बरेली से संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखी खास रिपोर्ट। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए धर्मेंद्र कश्यप भी आवश्यक है और धर्मेंद्र कश्यप के लिए आवश्यक होगा कि चुनाव के दिन सुबह 10 बजते आधे वोट पड़ जाने चाहिए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? आज दोपहर सूचना प्राप्त हुई कि थाना रुद्र क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले सुदामा इंटर कॉलेज के पास से श्लोक पुत्र मुनीन्द्र कुमार निवासी हयातपुरा कोतवाली का अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्स को रवाना किया। इसके चलते अपराध के कुछ ही समय में चाकू बरामदी कर ली गई। पूछताछ से यह बात प्रकाश में आई है कि श्लोक व लव सैनी जो कि सुदामा इंटर कॉलेज में क्रमशः कक्षा 10 व 12वीं के छात्र हैं, इनके बीच विवाद हो गया था 1 महीने पहले। इसी के चलते आज लव सैनी के दोस्तों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है।
पुलिस के द्वारा मौके से एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में शांति और स्थिति सामान्य है। खबर जनपद शाहजहांपुर से, जहां शाहजहांपुर के थाना रामचंद्र मिशन में हिंदू दंपत्ति की छोटी सी कहासुनी हो जाने के कारण ग्राम मिश्रीपुर में मुस्लिमों द्वारा महिला पुरुष दोनों को फाटक के अंदर खींचकर ले जाकर उनके साथ वार्ता की गई। उसके 3 घंटे तक घटना में शामिल मुस्लिमों को न ही पकड़ा गया और न ही एफआईआर पंजीकृत की गई। जब यह हिंदू आक्रोशित हुआ तब जाकर एफआईआर दर्ज की गई है। दबाव में आकर एक मुलजिम गिरफ्तारी हुई है। माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वाले श्री राजेश अवस्थी, प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय गोरक्षक संघ गोविंद मिश्रा, जिला महामंत्री राष्ट्रीय गोरक्षक संघ एवं तमाम लोग गोरक्षक संघ के लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर से संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की देखिए खास रिपोर्ट। कल दिन व्यतीत हुआ, परसों शाम को लगभग 4:30 बजे एक हिंदू भाई मोटरसाइकिल जा रहा था, जिसमें एक मुस्लिम भाई मोटरसाइकिल सामने से आ रही थी। चूंकि वो दबंग था, गुंडा था, ऐसे अक्सर कोई घटना हो जाया करती है। हल्की सी मोटरसाइकिल एक दूसरे की छू गई, उसके कारण उस दबंग मुस्लिम गुंडे ने तत्काल प्रभाव से अपने अन्य गुंडों को बुला लिया और जब ये जो दंपत्ति और भाई साथ साथ जा रहे थे, इनको खींच लिया और पकड़ करके मारने लगे। घर में फाटक के अंदर खींच ले गए और महिला बहन के साथ में जाति की गई, उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया, नंगा किया गया, अश्लील हरकतें की गई। और हिंदू भाई के साथ में उसके जो हमारे पास पीड़ित परिवार का व्यक्ति है, जिसके चाकू लगा हुआ है, इसके पेट में चाकू छुरा मारा गया और इस तरीके से जानलेवा हमला किया गया। अगर वहाँ पर ये लोग किसी तरीके से नहीं निकल पाते तो इनकी हत्या कर दी जाती। वो चूंकि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, दबंग हैं, जिनका ऊपर तक बहुत बड़ा वर्चस्व है, इसलिए 4 बजे घटना होने के बाद भी और 3 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। उल्टा 4-5 लोग ये जाते हैं थाने पर तो इनको कहा जाता है मेडिकल कराओ, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये बेचारे रो रहे थे। जैसे मुझे जानकारी हुई, अपने हिंदू जनमानस को लेकर के मैं तुरंत वहाँ पहुँचा और थाने पे बात की तो पता चला पुलिस जहाँ पे अपराधी हैं उनको सुरक्षा दे रही है। कई गाड़ियाँ उनके दरवाजे पर सुरक्षा की नियत से खड़ी हुई थी। मैंने तत्काल जाके चौराहे पे इंस्पेक्टर को बुलाया और हमने कहा ये क्या तरीका तुम्हारा, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, मुलजिमानों की गिरफ्तारी नहीं। जो गाड़ियों से आए थे अपराधी, उनकी गाड़ियां वहीं पे खड़ी थी, सारे अपराधी उसी घर में बैठे हुए थे। जब हम लोगों ने कहा, उन्होंने फिर अनदेखा किया तो हम लोगों ने वहाँ पे जाम लगाने का प्रयास किया कि हम अभी जाम लगा देंगे। हम लोग हजारों की संख्या में जब इकट्ठे हुए तो पुलिस प्रशासन जागा और कई अधिकारियों के फोन आने लगे, भैया मान जाओ मान जाओ। जब तक मैंने कहा एफआईआर दर्ज नहीं होगी और पीड़ित परिवार को तत्काल दवाई मुहैया नहीं होगी और जो लोग अपराधी हैं वो गिरफ्तार नहीं होंगे, गाड़ियाँ उनकी उठाई नहीं जाएंगी, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। खबर जनपद प्रतापगढ़ से, जहां 2 पक्षों की मारपीट में एक की हुई हत्या और एक गंभीर रूप से हुआ घायल। आज हुई दिन दहाड़े घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दहशत में ग्रामीण। बता दें काशीपुर डुबकी के मुड़ियापुर रहने वाले चंदन यादव पर दिन दहाड़े हुआ हमला। आधा दर्जन के करीब बगल गांव गरीबपुर बड़ाईपुर से आए हमलावरों ने किया हमला। हल्ला गुल्ला होने पर ग्रामीणों ने दूसरे गांव से आए दबंग हमलावरों पर किया हमला। ग्रामीणों के हमले में चंदन यादव से मारपीट कर रहे व्यक्ति राहुल सरोज उम्र लगभग 20 वर्ष कुल्हाड़ी लगने से हुआ घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के दोनों घायलों को एम्बुलेंस से पहुंचाया अस्पताल, जहां पर एक पक्ष के गंभीर रूप से घायल राहुल सरोज को डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। दूसरे पक्ष के गंभीर रूप से घायल चंदन यादव को प्रयागराज के SRN अस्पताल में किया गया रेफर। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक व SCO सदर जेठवाड़ा बागराय थानों के साथ फोरेंसिक जांच टीम, भारी पुलिस बल घटनास्थल पर तैनात। घटना स्थल का बारीकी से किया गया निरीक्षण के दौरान पुलिस को घटनास्थल से एक तमंचा, 315 बोर, एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक डंडा को किया गया बरामद। बता दें घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। क्षेत्र के ग्रामीणों की माने तो पड़ोसी गाँव के दबंग हमेशा काशीपुर डुबकी के मुड़ियापुर ग्राम में चढ़कर रहते हैं। मारपीट लगभग साल भर पहले चंदन यादव के साथ चाय पान समोसे की दुकान बड़ाईपुर पर इन्हीं दबंगों ने किया था मारपीट और उसी दुकान को 2 बार रात्रि में अज्ञात लोगों ने जलाकर कर दिया था खाक। इस घटना के बाद चंदन यादव के पिता चंदन यादव को रोजी रोटी के लिए भेज दिए थे पुणे। 22 अप्रैल 2024 को पुणे शहर से वापस आया था चंदन यादव, जिसे आज दबंगों ने मारपीट कर किया मरणासन। पुलिस अधीक्षक संजय राय ने बताया कि मृतक पक्ष की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल ने पुलिस की 4 टीमों का किया है गठन। वहीं पुलिस
ताबड़तोड़ दबिश जारी, घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात। मामला बागराय थाना क्षेत्र के काशीपुर डुबकी मुड़ियापुर प्रतापगढ़ का है। अगर से संवाददाता रत्नेश कुमार शुक्ला की देखी खास रिपोर्ट। थाना बागराय पर दिनांक 3/5/24 को दोपहर 1 बजे दो पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों से एक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक आदमी को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। दूसरे पक्ष को बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज भेज दिया गया है, जहां पर उसकी हालत स्थिर है। मृतक पक्ष की तरफ से तहरीर प्राप्त हो गई है। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। नामित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र इनकी गिरफ्तारी की जाएगी एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। खबर जनपद चंदौली से, जहां अवैध रूप से अर्जित संपत्ति आलोक त्रिवेदी भगवानपुर जनपद वाराणसी की मकान की धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी जब्त। जबकि कई अचल चल संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 4 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वही डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक चंदौली के पर्यवेक्षण में चंदौली पुलिस द्वारा अपराधियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर चलते हुए जनपद चंदौली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक चंदौली डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में पुलिस जनपद में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने में निरंतर कामयाब हो रही है। इसे संवाददाता अमरीश कुमार की देखी खास रिपोर्ट। जनपद चंदौली पुलिस द्वारा एक गैंगस्टर के अभियुक्त आलोक त्रिवेदी की लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए की मकान और भूखंड की गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में संपत्ति जब्तीकरण की रिपोर्ट डीएम महोदय चंदौली को प्रेषित की गई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर डीएम चंदौली द्वारा इस संपत्ति को जब्तीकरण का आदेश पारित किया गया है। जो आरोपी है वो गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है और इसके ऊपर थाना अलीनगर में हत्या का अभियोग पंजीकृत है और इसके अलावा बिहार में भी इसके ऊपर अपहरण करके हत्या जैसे संगीन मामलों के कई आरोप दर्ज हैं। जो गैंगस्टर एक्ट के आरोपी हैं उनके विरुद्ध उनके संपत्ति जब्तीकरण का ये अभियान चंदौली पुलिस द्वारा आगे भी इसी तरह से पूरी शक्ति के साथ किया जाएगा। बता दें, उत्तराखंड के वन विकास निगम के अध्यक्ष और चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का आज कैंसर की बीमारी के चलते हुए निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर काशीपुर उनके आवास पर पहुंच गया। इस दौरान काफी संख्या में जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय लोगों का हुजूम उनके अंतिम दर्शन को पाने के लिए उनके आवास पर उमड़ा। आपको बता दें चले कि उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का आज सुबह देहरादून में निधन हो गया। गहतोड़ी लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। कैलाश गहतोड़ी वर्ष 2017 और 2022 में चंपावत से विधानसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद 2022 में ही उन्होंने सीएम धामी के लिए अपनी सीट से इस्तीफा दिया था। कैलाश गहतोड़ी काशीपुर क्षेत्र का भी अपेक्षित विकास करना चाहते थे। वर्ष 2022 में दीपावली के अवसर पर अपने गिरिताल रोड स्थित आवास पर पत्रकार वार्ता कर उन्होंने काशीपुर के विकास के प्रति अपने मन की बात पत्रकारों के समक्ष रखी थी। वे काशीपुर को मॉडर्न सिटी बनाना चाहते थे। उनके आकस्मिक निधन से काशीपुर में भी शोक की लहर दौड़ गई। सुबह से ही उनके काशीपुर में गिरिताल रोड स्थित आवास पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। वहीं थोड़ी देर पहले उनका पार्थिव शरीर देहरादून से एम्बुलेंस के जरिए उनके काशीपुर स्थित आवास पर पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद कुंडेश्वरी रोड स्थित साईं मंदिर के पास किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्वयं काशीपुर पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उत्तराखंड के काशीपुर से हमारे संवाददाता नंदन राम आर्य की देखी खास रिपोर्ट। बता दें खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां कुरुक्षेत्र के प्योवा की दीवान कॉलोनी में 8 दिन पहले हुए जानलेवा हमले में व्यापारी अमित बंसल की मौत, 3 गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। बता दें प्योवा शहर में व्यापारी के परिवार पर हुए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल अमित बंसल की मौत हो गई है। वहीं एसएचओ शहरी थाना ने 3 आरोपियों के गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। बीते 8 दिन पहले रुपयों की मांग पूरी न करने पर लगभग 1.5 दर्जन बदमाशों ने प्योवा शहर में स्थित व्यापारी के परिवार पर रात्रि जानलेवा हमला किया था, जिसमें अमित बंसल गंभीर रूप से घायल हुआ था। 8 दिनों के बाद 2 मई की रात पंचकुला के अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 26 अप्रैल 2024 को सुमित बंसल उर्फ जुमरू निवासी दीवान कॉलोनी प्योवा ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें कई दिन पहले उसके पास हंस बैल नामक व्यक्ति का फोन आया था कि दिलबाग गांव हेलवा
ने कहा कि पैसों की जरूरत है। हंस बहल ने फोन पर सुमित बंसल की बात दिलबाग से भी कराई। दिलबाग ने कहा था कि वह जेल से बाहर आया है, उसे पैसों की जरूरत है। सुमित बंसल ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। दिलबाग ने पैसे नहीं देने पर सुमित व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। सुमित बंसल ने बताया कि जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो हंस बहल, दिलबाग व उसके साथी राजदीप ने अपने दर्जनों साथियों के साथ 26 अप्रैल 2024 को रात्रि को उस समय सुमित बंसल के परिवार पर दीवान कॉलोनी पियोबा पर जानलेवा हमला कर दिया। जब सुमित बंसल उर्फ जुमरू अपने घर पर ही नहीं था। इस जानलेवा हमले में सुमित बंसल का भाई अमित बंसल उर्फ लक्की चाकू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि उसके पिता व भाई को थोड़ी चोटें लगी थी। अमित बंसल को कुरुक्षेत्र ले जाया गया था, जहां से बाद में पंचकुला के लिए निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। कई दिन जिंदगी व मौत की जंग लड़ते हुए अमित बंसल हार गया और उसकी मौत हो गई। बंसल उर्फ लक्की की मौत की सूचना मिलते ही शहर में तनाव का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना था कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बिना किसी डर के वारदात को अंजाम देने लगे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। बंसल उर्फ लक्की का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अमित बंसल अपने पीछे पत्नी व एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गया। इस घटना से अमित बंसल का परिवार सदमे में है और उसमें अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। कुरुक्षेत्र से संवाददाता सुरेश वर्मा की देखी खास रिपोर्ट। 26 तारीख रात को ये कुछ बदमाश टाइप आदमी इनके घर में एंटर हो गए, ये परिवार के लोगों को इंजरी दी थी और इसमें उसी दिन बयान दर्ज कर केस रजिस्टर कर दिया और जो आरोपी थे 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। बाकी इसमें एसपी साहब ने 3-4 पार्टियां लगाई हुई है, कोशिश करके जो बाकी हैं उनको भी तुरंत राउंड अप करके जेल की सजा बताया जा रहा है।